हाय, गुड इवनिंग। बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता कुमार और हमेशा की तरह हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के, एक हॉट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। बिंदास बोल एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम हमेशा ऐसे विषयों पे बात करते हैं जिस पे लोग जनरली चर्चा कम करते हैं, जिस पे डिस्कशंस कम होते हैं, लेकिन सोसाइटी में इन टॉपिक्स के बारे में बातें करना और इन बातों के बारे में डिस्कस करके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है और सबसे इम्पोर्टेंटली इसको बात करके इसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। कई बार ये कुछ समस्याएं हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। कई बार ये समस्याएं हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जा करके हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। मेडी सर्कल में हमारी आशा रहती है, हमारा ये उम्मीद रहता है कि हम हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स पे लेकर के एक्सपर्ट्स के थ्रू आपके पास डिस्कशंस करने के लिए लेके आए, आपके पास वो मुद्दे उठाए जो आपको सोचने पे मजबूर करें कि क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए सही है या गलत है, और अगर सही नहीं है तो हमें इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी ऐसे ही एक टॉपिक पे आधारित है, चाइल्ड मैरिज। जी हाँ, चाइल्ड मैरिज एक तरह से ह्यूमन राइट्स का कंप्लीट वायलेशन है। तीन में से एक जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, जो ब्राइड्स हैं, वो इंडियन है। 2005-6 में पब्लिश हुई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस के जो रेट्स हैं लगभग 47%, यानी 47% होने का अनुमान लगाया गया है। यूनिसेफ ने बताया है कि चाइल्ड मैरिज 5 इंडियन स्टेट्स में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल। इसमें इन राज्यों में चाइल्ड मैरिज का जो प्रेवलेंस है वो करीब करीब 40% देखा गया है। झारखंड भी भारत में सबसे अधिक चाइल्ड मैरिजेस वाला स्टेट है, और जम्मू और कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2009 में सबसे कम चाइल्ड मैरिजेस के मामले, जो करीब सिर्फ 0.4% थे, देखे गए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने 17 सितंबर 2021 को एक नया बिल पास किया in which they allowed registration of child marriage. The Rajasthan compulsory registration of जो marriages होते हैं, अमेंडमेंट बिल 2021 में पास किया गया है। इसको स्टेट असेंबली में भी पास किया गया। बिल में प्रोविजन है कि 30 दिनों के भीतर चाइल्ड मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेस, हमें लगता था कि ये पहले की बात है, अब ऐसे बातें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में 47% चाइल्ड मैरिजेस के केसेस होना और 5 बड़े राज्यों में इसका इतने प्रेवलेंस होना, इसके इतने केसेस देखे जाना इस बात का गवाह है, प्रूफ है कि हमारे इंडिया में आज भी चाइल्ड मैरिजेस इजीली किए जा रहे हैं। और खासकर के, और ये किस तरह से बच्चों के मेंटल इश्यूज को, और साथ साथ उनके जो बौद्धिक विकास, उनके मानसिक विकास को ये करते हैं। उनके विकास में ये आगे जाकर के उनको काफी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंटली गर्ल्स जो होती हैं, जो कम उम्र की होती है, जो प्यूबर्टी भी हिट नहीं की होती हैं, उनके भी चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। उन्हें कई तरह के प्रॉब्लम्स आगे देखने को मिलते हैं। इन्हीं विषयों को जानने के लिए हम आज बिंदास बोल में डॉक्टर कुमार कामले और डॉक्टर अजय शर्मा से बातें करना चाहेंगे। और डॉक्टर कुमार कामले एक प्रोफेशनल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक डी-एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी है। और डॉक्टर अजय शर्मा एक क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंदौर शहर में विश्वास फिजियोथेरेपी टेस्टिंग और काउंसलिंग सेंटर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज केटरिंग टू अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस रेंजिंग फ्रॉम यंग किड्स, एडोलेसेंट्स टू एल्डरली पीपल। साथ ही साथ मैरिज कपल्स एंड कॉर्पोरेट्स को भी वो अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन वेरियस टाइप्स ऑफ psychotherapies and techniques including cognitive behavior therapy, solution focus based short term therapies, और बहुत सारे और भी थेरेपीज करते हैं। वेलकम डॉक्टर कुमार कामले, डॉक्टर अजय शर्मा टू बिंदास बोल एट मेडी सर्कल। गुड इवनिंग। डॉक्टर कुमार कामले, आपसे जैसे हमने डिस्कस किया चाइल्ड मैरिजेस, जब ये टॉपिक मेरी टीम ने सजेस्ट किया था, क्योंकि ये काफी राजस्थान बिल पास होने के बाद काफी उठ गया है, तो मेरे दिमाग में ये पहली बात आई कि क्या ये अभी भी हो रहा है। बट स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स देखने के बाद बिल्कुल पता चल रहा है कि हाँ, ये अभी भी प्रेवलेंट है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों पे जो चाइल्ड मैरिजेस है, उनके लॉन्ग टर्म और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? जी, इनफैक्ट आप जब इसके बारे में बात कर रही थी तो मुझे भी अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी सारे चाइल्ड मैरिजेस हुए, ऐसे भी न्यूज़ आई थी।
जब लॉकडाउन, सेकेंड वेव का लॉकडाउन जब चल रहा था, उस समय पे ये भी न्यूज आई थी। तो चाइल्ड मैरिज के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो बेसिकली जो बुनियादी चीज है कि कम उम्र में शादी हो जाना। तो जिस समय पे आपकी ग्रोथ हो रही है, फिजिकल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ हो रही है, और अचानक आप एक ऐसे रोल में शिफ्ट किए जाते हो जो आप अडल्टहुड में आमतौर पे एक्सपेक्ट किए जाते हो, आम धारणा के हिसाब से, बट आप अचानक उस रोल में शिफ्ट हो जाते हो, तो आपका जो मन और शरीर है वो अब तक तैयार नहीं हुआ होता है उस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलने के हिसाब से। और इसी का इम्पैक्ट जो है इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। इमोशनल हेल्थ पर जब हम बात करने की कोशिश करें तो मन जो है और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, उसके अलग अलग पड़ाव से वो गुजर रहा होता है, और अचानक उस पड़ाव में ये जो एक नया बदलाव आ जाता है जो जिसके लिए शरीर और मन दोनों तैयार नहीं होते, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, उस मेंटल हेल्थ की ग्रोथ पर इम्पैक्ट होता है। इसके वजह से कई सारी मन से जुड़ी हुई परेशानियां देखने को मिलती है, जैसे डिप्रेशन के कई लोगों को डिप्रेशन से जुड़े हुए लक्षण दिखाई देते हैं, एंग्जाइटी से जुड़े हुए लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जुड़े जुड़े हुए लक्षण भी दिखाई देते हैं। और इसे एड्रेस नहीं किया जाता है, इन जो लक्षणों को जो उभर कर आते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, इसे एड्रेस नहीं किया जाता है। इस वजह से ये परेशानियां कई समय तक, लंबे समय तक जारी रहती है, जिसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता, और आगे चल के लंबे समय के लिए इस अनअटेंडेड मेंटल हेल्थ इशू के वजह से भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी सारे देखने को मिलते हैं। और एक सिंपल सा सोशल एस्पेक्ट भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ ही सोशल हेल्थ पर भी इशू असर पड़ता है, और जो है एजुकेशन जो प्राप्त करने की जो सुविधा रहती है वो छिन जाती है, क्योंकि अब आप होम मेकर के रोल में शिफ्ट किए जाते हो। तो बच्चों के एजुकेशन भी, खासकर फीमेल्स के एजुकेशन का जो अवेलेबिलिटी का चांस होता है वो कट जाता है, और इस वजह से उनकी सोशल ग्रोथ भी जो है वो काफी हद तक हैम्पर हो जाती है। वो एक इंडिपेंडेंट, सोशली इंडिपेंडेंट होने के मामले में भी फीमेल्स को काफी परेशानी होती है। तो साइकोलॉजिकल प्लस सोशल दोनों लेवल्स पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है चाइल्ड मैरिज का। डॉक्टर अजय, जिस तरह से डॉक्टर कुमार खामने ने बताया कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में बच्चों पे ये शादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, आपके हिसाब से चाइल्ड मैरिज के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और क्या हो सकते हैं, और खासकर बच्चों के बढ़ने की उम्र में, ग्रोथ एज में जब उनकी शादी की जाती है तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली जो सर ने बोला तो सर ने सारी चीज क्लियर की कि सोशल एस्पेक्ट क्या है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं, 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस की। तो ये जो मैरिजेस हो रही है वो 5 to 13 ईयर या 13 to 16 ईयर, 18 ईयर के पहले हो रही। वहाँ पे जो एक डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री वर्सेस ट्रस्ट, तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस जहाँ होती है वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। और उस डेवलपमेंट के स्टेज का वो ग्रोथ नहीं होगा तो जैसे सर ने बोला, तो वहाँ पे डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी और एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। उस समय बच्चों के पास एक्स्ट्रा बर्डन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में उतना समय उनका खेलने का समय है, उनका वो समय उनके पढ़ने का समय है, उनका वो समय अपने पीयर ग्रुप में दोस्ती करने का समय है, उस समय जब वो अपनी आइडेंटिटी पहचान कर रहे होते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक बड़ी चीज होती है, और खासकर गर्ल्स को अगर आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए तो फिर आगे जाके उनकी फैमिली में सारे इम्पैक्ट होते हैं। और उसका जो इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि अगर उनकी मैरिज हो गई उस एज में तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट होगी तो एक बच्चे की जिम्मेदारी उस एज में हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस समय उनको खुद को किसी और की केयर की जरूरत है, कोई उनकी केयर करे, उनके बचपन को कोई रेयरिंग करे, केयरिंग करे, लेकिन उल्टा हो रहा है, एक बच्चा आ गया, फिर दूसरा कुछ HIV और STD के कुछ इशू है, जैसे सर बताएंगे, बात करेंगे, वो सारी चीजें शुरू हो सकती है। और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो उन्हें पता ही नहीं है, या मैरिज होती है दो यंग और लोगों के बीच, एक बॉन्डिंग, दो लोगों के बीच आपस में रहने की बात, हम साथ रहना चाहते, होना चाहते, एडल्ट में जाकर डिसीजन लेना। जैसे WHO बोलता था कि पहले 18 साल 21 साल शादी की उम्र है, अभी WHO नई थ्योरी और रिकमेंडेशन आ रही है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 21 से 25 और 26 भी कर रहे हैं,
क्योंकि ब्रेन के कुछ डेवलपमेंट के एरिया 26 साल के बाद भी हो रहे हैं। तो कहना है कि जो लड़कों की भी एज है उसको भी 26 से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों पे जो आ रही है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि वो लड़कों पे भी आ रही है, क्योंकि लड़कों को भी उसको पता नहीं होता कि वो क्या करना है, वो उनकी खेलने की उम्र है या प्ले ग्राउंड में जाने की है। तो उनका आप पूरा ग्रोथ रोक दे रहे हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सारे ग्रोथ आप रोक दे रहे हैं, और सोशल एस्पेक्ट भी उनका रुक जा रहा है। जब इस तरह से एस्पेक्ट रुक जाएगा तो बच्चों के आगे एक जो नेशन के लिए अच्छे बच्चे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और फिर जनरेशन नहीं होगी। जनरेशन जब आगे अच्छी नहीं होगी, एक हेल्दी जनरेशन नहीं होगी, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि जो आगे वाले बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे? तो बेसिकली जो आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे बड़ी बात है, वो आइडेंटिटी उनकी डेवलप नहीं होगी, और खासकर गर्ल्स की अगर आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी तो उसके आने वाले बच्चे की वो क्या आइडेंटिटी डेवलप करेगी? और फिर पॉवर्टी, उसके साथ गरीबी भी आएगी, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा सर ने बोला जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और साथ में यहाँ पे शुरू हो जाता है ड्रग्स और अल्कोहल का यूज। जब ड्रग और अल्कोहल का यूज शुरू हो रहा है इन बच्चों में, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और खासकर यंग बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और उनकी बाइक उनको बोल रही है कि मुझे आज खाने का सामान लाना है, चॉकलेट लाना है, और उसके पास तो पैसे नहीं है, वो अपने पापा से मांगेगा, और पापा बोल रहे पैसे है नहीं भैया, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, लेकिन उसकी शादी कर दी गई। पढ़ने की उम्र में अगर उसकी शादी कर दी गई है तो फिर वो बाहर से पैसे लाएगा, उसकी बाइक को बोलेगी आप मुझे पैसे लाकर दो, या मुझे चॉकलेट खानी या टॉफी खानी, क्योंकि वो टॉफी और चॉकलेट खाने की उम्र है, या उसे पार्टी में जाना है या आइसक्रीम खानी, वो उसको भी खानी, ना तो उसके पास पैसे ना उसके पास, तो फिर वो चोरी करेगा। तो यहाँ से स्टीलिंग भी शुरू होगी, उस तरह की सारी चीजें भी शुरू होगी जो घर में शुरू, हम लोग घर में उनको डेवलप कर रहे हैं। हमको लगता था कि हम 21वीं सदी में चाइल्ड मैरिज को भूल जा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं। सर ने जैसे कोट किया, मैं भी उसको कोट करना चाहूंगा, अभी कोविड में बढ़ा है, कई टाइम मोर बढ़ा है, क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल जो नीड है, उनको लगा फाइनेंशियल नीड के लिए लड़कियों को बेचा जा रहा है या उस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि घर वालों के पास जो गरीब फैमिलीज है, गरीब परिवार है, गरीब सोसाइटी है, गरीब कम्युनिटी है, उनके पास लड़कियों की मैरिज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको फिर दूसरे वैश्यावृत्ति के सिस्टम है, चाइल्ड के सारे सिस्टम है, तो और उनके साथ दिक्कत और जब शुरू होती है जब उनसे बड़े आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। सेम एज में शादी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, जब 10 साल या 15 साल बड़े आदमी के साथ शादी होगी तो वह सेक्सुअल रेप के केसेस ज्यादा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रेप हो गई, वहाँ पे कंसर्न होगी नहीं, रिलेशनशिप की कंसर्न बिल्कुल नहीं होने वाली, वहाँ चाइल्ड अब्यूज होगा, चाइल्ड रेप होगा, जो कि क्राइम है डेफिनेटली। वो चीजें उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो बढ़ रही है, उसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे, क्योंकि वो बढ़ेगा। और मेन दिक्कत जो उनकी फाइनेंस की होगी वो भी होगी, और उनकी खुद की जो फ्रीडम होगी, क्योंकि इस फ्रीडम की एज है, अगर वो फ्रीडम नहीं होगी, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि इंडस्ट्री वर्सेस कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन पैदा होता है। एरिक्सन बोलता है अगर स्टेज में डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी फ्रेजिलिटी डेवलप होगी, उसके अंदर कंपटीशन डेवलप होगी। और कोई भी स्टेज में जो 14 ईयर तक डेवलपमेंट है, चाहे एरिक्सन बोले, चाहे सिगमंड फ्राइड बोले, चाहे पियाजे बोले, जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, अगर वो साइको सोशल डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा तो बच्चे को हम आगे के लिए हमेशा के लिए डिसेबल्ड बना देंगे, और उनके सारे दिक्कत हम फेस करेंगे। तो चाइल्ड मैरिज में ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, एंजाइटी के इश्यूज आएंगे, होपलेसनेस के इश्यू आएंगे, ये सारे इश्यू बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर कुमार, जैसा आपने बताया कि चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे दुष्परिणाम जो आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे प्यूबर्टी भी नहीं कर रहे होते हैं, तो गर्ल्स के लिए कितना ज्यादा डिजास्टर्स होता है? काफी ज्यादा। सबसे पहले तो उन्हें जस्ट जो उन्हें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई चीजें, समझदारी धीरे धीरे आई शुरू हुई होती है, और फिर उस समय चाइल्ड मैरिज अगर हो जाता है और उसमें प्रेगनेंसी रह जाती है, तो उन्हें उस चीज के बारे में अंदाजा ही नहीं रहता कि अब ये कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शरीर भी उस हिसाब से पूरी तरह परिपक्व नहीं होता बायोलॉजिकली कि अब हम अपने शरीर में एक और जीवन की उत्पत्ति कर सके। और इसलिए फिर, और कई बार हमारे इंडिया में न्यूट्रिशन के मामले में हम थोड़े से कमजोरी पे चलते हैं, अनीमिया की दिक्कत चलते रहती, हीमोग्लोबिन लो होता है, उससे भी चाहे जब कम उम्र में जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो उससे जुड़ी हुई भी परेशानियां उभर कर आती है। तो फिजिकली प्रेगनेंसी झेलने के हिसाब से ना तो वो शरीर से शारीरिक तौर पे तैयार होती है, ना मानसिक तौर पे उसे कोई सपोर्ट होता है कि इसे इस सिचुएशन में कैसे रहा जाए, क्योंकि उसे घर की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। आप बहू है तो आपको उसे भी निभाना है, तो उसे पहले ही एक बर्डन है।
जो उसके एक नए रोल के वजह से मिला, और उसमें एक ये नई रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे उसके बारे में उसे समझ भी नहीं होती। तो इस तरह से कई सारे एस्पेक्ट से उसके ऊपर जो है फीमेल चाइल्ड पर कई सारे एस्पेक्ट से जो है प्रेशर आता है। और फिर ऐसे इसमें प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी कई बार जो प्रेगनेंसी हुई है तो क्या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के एक्सपोजर वाले अपने पार्टनर के साथ अगर ये प्रेगनेंसी रही है तो फिर जो एसटीडीज और एचआईवी इससे जुड़ी हुई परेशानी होती है। कई बार प्रीटर्म लेबर हो जाता है, मतलब समय से पहले ही जो है बर्थ हो जाता है, उससे जुड़ी हुई परेशानी। तो ऐसे कई सारे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जो है जो टाले जा सकते हैं अगर सही समय पे प्रेगनेंसी प्लान करके ये होता है। जो इतनी कम उम्र में अगर नहीं प्रेगनेंसी प्लान की तो ये टाला जा सकता है। तो ये चीजें जो है ये उभर कर आती है, और ऑब्वियसली सर ने भी जैसे बताया कि जो बच्चा आने वाला है वो इन सारे परेशानियों से रास्ता बनाते हुए जब बाहर आता है तो उसको पहले 9 महीना पेट में था तब कोई अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि इमोशनली मदर स्ट्रेस में होती है, फिजिकली भी स्ट्रेस में होती है, और जब वो इस दुनिया में आता है तो अगेन इमोशनली मदर अभी भी स्ट्रेस में है, फिजिकली भी स्ट्रेस में है, क्योंकि उसका खुद का पालन खान पान पोषण अगर सही नहीं रहा तो वो इस नए शिशु को कैसे न्यूट्रिशन दे पाएगी। तो इसका ये दोनों पर भी, जच्चा और बच्चा दोनों पर भी इसका इम्पैक्ट काफी गहरा होता है और नेगेटिव होता है कई समय। और डॉक्टर अजय, ये जो चाइल्ड मैरिज है और हम ये भी सुनते हैं अर्ली मैरिज और पोस्ट मैरिज, इनमें किसमें फर्क क्या है? बेसिकली मैरिज सेल्फ डिसीजन होता है, दो लोग अपने खुशी से साथ रहना चाहते हैं। हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके साथ होना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह की मैरिज होती है। मैरिज के अलग अलग टाइप है, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पोस्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, और अलग अलग कल्चरल मैरिज होती है। तो जो 24, ये जो रिसर्च बोलती है 24 या 25 के बाद जो मैरिजेस होती है वो लॉन्ग टर्म में टिकती है, क्योंकि वहाँ पे उसको पता होता है, गर्ल्स को एक रोल पता होता है कि मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल डिफाइन है, मुझे घर में जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, मुझे अगर जॉब करना है तो उसके साथ एक दोनों काम करने हैं। तो आजकल तो गर्ल्स के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और वो अच्छे से उसको निभा भी रही है, दोनों काम कर रही है, ऑफिस भी जा रही है, घर भी जा रही है। तो आफ्टर 24 या 25 के बाद जो मैरिज होती है वो स्टेबल होती है। लेकिन जो चाइल्ड मैरिज होती है more than 10, less than 10 ईयर, 10 ईयर के पहले वाली जो मैरिज होती है वो सबसे खतरनाक होती है। वहां पे बहुत दिक्कत होती है, फिजिकली भी जैसे सबने बोला, इमोशनली भी, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो दिक्कत होती है। तो ये 10 ईयर या 10 ईयर से 16 ईयर की जो मैरिज है, यहाँ पे क्योंकि जो भी बच्चा आएगा, जो भी चीजें आएंगी, तो उनके अंदर एक ग्रोथ की भावना, एक ग्रोथ की भावना उनके अंदर होगी, क्योंकि उनको खुद की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, तो वो आइडेंटिटी को सर्च करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके केसेस बढ़ सकते हैं, रेप के केसेस बढ़ सकते हैं, और वो उनके अंदर चोरी की, वेश्यावृत्ति के केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी होती है बहुत सारे परिवारों में। ज्यादातर जो मैं चाइल्ड अब्यूज की स्टडी पढ़ रहा था, देख रहा था जो दूसरों की बात, तो यहाँ पे बहुत गरीब, जैसे बांग्लादेश की मैं स्टडी पढ़ रहा था, तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा है, तो उनके घर की सिर्फ एक ही वही फाइनेंस की व्यवस्था है। तो अगर वो उस एज में शादी हो और थोड़ी 30 की एज में अगर शादी हो तो वो ज्यादा स्टेबल लंबे समय तक रुक सकती है, क्योंकि वहाँ पे उनका रोल डिफाइन है, कंफ्यूजन नहीं है, और फिजिकली भी वो मेच्योर हो गए। उस एज में अगर आके तो इंटीमेसी क्या होती है, संबंधों को बनाना क्या होता है, सोसाइटी में क्या योगदान होता है, और हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, और अपने बच्चों के लिए। क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है तो खुद ही बच्चा है, तो बच्चे कैसे केयर कर पाएगा। उस एज में अगर जाके वो करते हैं तो वो सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। और डॉक्टर अजय, एक और सवाल है कि व्हाट आर द सोशल प्रोसेसेस ऑफ मैरिज फॉर्मेशन दैट अंडरपिन्स चाइल्ड मैरिज? सॉरी, बहुत सारे ऐसे सोशल प्रोसेसेस होते हैं जो ये अंडरपिन करते हैं चाइल्ड मैरिज को, तो वो ऐसे क्या प्रोसेसेस हैं? क्योंकि आज के भी दिन में अगर चाइल्ड मैरिज इतना प्रेवलेंट है, जैसे एक तो आपने बहुत ही जाहिर सी बात की कि बहुत सारे परिवार जो बहुत फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ये फाइनेंशियल कंडीशंस के भी परे होते हैं और भी बहुत सारे मैरिज फॉर्मेशन के प्रोसेसेस होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए जी। उसमें एक सबसे बड़ी चीज है प्रॉमिस मैरिजेस। प्रॉमिस मैरिजेस मतलब हम दो फ्रेंड्स हैं, जैसे सर और हम फ्रेंड हैं, हमने डिसाइड कर लिया हमारे जो बच्चे होंगे, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं आपकी बेटी से शादी कर दूंगा, अगर मेरी बेटी हुई तो आपकी बेटी। ये प्रॉमिस जो है
सोसाइटी में लोग इनको करने के लिए कई बार बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, जो कि आपने उससे पूछा ही नहीं। आपने तो डिसाइड प्रॉमिस कर लिया, वो आपका प्रॉमिस नहीं, वो उसका प्रॉमिस है, वो उसकी आइडेंटिटी है। तो ये हमें थोड़ा सा सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, बहुत सारी जगह में इस तरह की चीजें देखता हूँ कि बच्चा पैदा होने के पहले, वो पैदा नहीं हो उसके पहले भी, और वो लड़का है लड़की नहीं उसके पहले भी हो गया, वो डिसाइड हो जाता है। तो ये प्रोमिसेस जो मैरिजेस है, तो वो दो आदमी का ईगो की वजह से वो बाकी लोग परेशान होते हैं, तो वो वहां पे हमको वो तोड़ना पड़ेगा, प्रोमिसेस मैरिज को रोकना पड़ेगा। कुछ कल्चर और सोसाइटी में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता है, उनको समझा जाता है, उनको वो चाहते हैं जल्दी जल्दी निकाल दे घर से। वो जैसे थोड़ी सी, क्योंकि लड़की जल्दी मैच्योर होती है, जल्दी समझदार होती है, जैसे वो बड़ी होने लगती है, ये बड़ी, जैसे आज ही मैं एक काम कर रहा था ओपीडी में, जब था मैं अपने मेडिकल कॉलेज में, तो एक लड़की आई, तो 17 साल की है, और वो विधवा हो गई। तो हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जो विधवा का कंडीशन है या विधवाओं की संख्या वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अर्ली एज में चले गए लोग, अब 17 साल की आप सोच सकते हो लड़की, जो कि अभी मैरिज के लायक भी नहीं हुई या कानून नहीं हुई, और वो विधवा हो गई। अब वो हमारे एडमिट है, क्योंकि कन्वर्सन की वजह से उसको तकलीफ हो रही, और उसका पति चला गया, कोविड में चला गया, दूसरे जो भी इशू है, इस तरह के बहुत सारे विडो वाले जो केसेस आ रहे हैं। तो अर्ली एज में लड़कियां चली जाए, और हमारे यहाँ दूसरा होता भी ये है कि हम लड़की को बहुत छोटा चाहिए, बड़ी लड़की हमको मिल जाए तो नहीं मिलती, जबकि बायोलॉजिकली लड़की बड़ी होनी चाहिए, जैसा कि स्टडी कहती है। क्योंकि हम विधवाओं की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, विदुर कम मिलेंगे, विधवा ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम 5 साल या 10 साल छोटी लड़की की शादी करते हैं। जैसे मैं भी इस केस की बात कर रहा था, तो वो 17 साल की लड़की डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, क्योंकि उसका पति चला गया, और उसे दूसरी शादी करनी है, लेकिन उसको टैग लग गया कि मैं विधवा हूँ। ये कितनी, वो लड़की अभी बोल भी नहीं पा रही है, पढ़ रही है, और उसको विधवा का टैग लग गया, वो ढंग से रह रही है, तो हमने उसकी सारी चीजें छीन ली, उसके पास से कुछ भी नहीं बचा। तो ये इस तरह के विधवा की जो संख्या बढ़ रही है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती है चाइल्ड मैरिजेस से, और सेपरेशन, होपलेसनेस की कंडीशन जो उनकी बढ़ती है, तो इसमें फिर सुसाइड भी बढ़ता है। और टीन एज में और यंग एज में सुसाइड बहुत ज्यादा है। अभी हम सुसाइड पे जो काम कर रहे थे, कुछ दिन पहले सुसाइड प्रिवेंशन डे था, तो WHO की रिपोर्ट भी कहते हैं यंग एज में सुसाइड ज्यादा है। 17 लोग हैं इंडियन जो करते हैं, हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है, उसमें 17 NCBR का जो डाटा है वो ये कहता है, तो वो दिक्कत तो बढ़ेगी। तो ये इस तरह से ये समस्या रहने वाली। तो ये जो सोसाइटी के कल्चरल बिलीफ है लोगों ने अपने बना लिए, कि हमारा ये समाज ये कहता है, ये सोसाइटी कहती है, मैं ऐसा कहता हूँ, ये मेरे पिताजी ने प्रॉमिस कर दिया था, मेरी माताजी ने प्रॉमिस कर दिया था, या कई कई कुछ कल्चर में ऐसा भी होता है, हम भगवान को दे देते, कोई बच्चा नहीं हो रहा किसी घर में, वो बोल देते हैं कि अगर हमारे बच्चा हो गया तो हम भगवान को चढ़ा देंगे। कई कई जगह देवदासियों की प्रथा होती, मंदिर में चढ़ा देंगे, तो उस तरह की प्रथा भी होती है, वहां पे भी चाइल्ड मैरिजेस जैसी चीजें होती है। तो वहां पे इन चीजों को हमको लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ेगी। अवेयरनेस की दिक्कत बहुत कम है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस नहीं है। चाइल्ड मैरिज में हम सोचते थे राजा राम मोहन राय जिन्होंने चाइल्ड की शुरू किया, और लोगों ने शुरू की, तो खत्म हो गई होगी, लेकिन आपकी बातों से यह डाटा मैंने भी देखा, तो मुझे भी लगा, मैं भी हैरान हुआ, मुझे लगा इस पर भी बात करने की जरूरत है क्या, तो देखा तो मैं भी डर गया, अरे ये तो अभी भी है और बहुत ज्यादा है। और जैसे सर ने बोला कि ये कोरोना में बहुत बड़ा है, तो डबल मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि ये इस तरह की चीजें, क्योंकि साथ उसके पीछे साथ फाइनेंस या लोगों की गरीबी या बहुत सारी चीजें हैं, स्टडी करना पड़ता है क्या क्या इशू। तो ये जो लोगों के सिस्टम है, आपको अपना प्रॉमिस करना है, आप खुद करिए उस नन्ही जान के लिए जो अभी आई नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, उसे जिंदा रहने दीजिए, उसे पैदा होने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, उसकी जिंदगी उसके अपने लिए है, आपके लिए नहीं। उसे कम से कम जिंदा रहने का हक है, सांस लेने का हक है, और अपने खुले आसमान में सांस लेने का हक है। इस तरह से तो आप उसको पहले से ही बंद कर दे रहे, कैसे जी पाएगी। तो ये लड़कों और लड़की दोनों के साथ ही हो रहा है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, वो ये वैसे ये लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको रोल बदल जा रहा है, उनको दूसरे घर जाना है, लड़के को क्या है उसी घर में रहना है, तो उनको दिक्कत थोड़ी फाइनेंस की या जॉब की होगी। लड़कियों के तो सारे रोल बदल जाते हैं, उनको दिक्कत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद फिर दिक्कतें आती है, या उनके कहीं और रिलेशनशिप शुरू होते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होते हैं, तो फिर समाज बोलता है खराब, ये फिर उसको या तो जलाएंगे या घर पे लगाएंगे या दिक्कतें करेंगे या मार देंगे, जिस तरह के हम रोज केसेस पढ़ते हैं या देखते हैं, वो सारी चीजें भी होती है। और खासकर जो सेक्स की जो नॉलेज हमने दी, क्योंकि हम लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते, रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करते, संबंधों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन चीजें तो पता चलती है, और जिन सोर्स से पता चलती है वो सोर्स सही नहीं होते, वो नॉलेज भी हमारे पास नहीं होती, तो उसके बारे में भी बताना, बात करना जरूरी होता है। मैंने ऐसा देखा, जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, उन्हें कोई चीज शेयर करते हैं, तो वो समझते हैं उस चीज को। कल ही मैं छोटे बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहा था स्कूल में, हाई स्कूल के, तो वो कुछ भी लिख के नहीं दे रहे थे। जब मैंने बोला तो आपको परमिशन है, आप चिट लिखो,
हजारों क्वेश्चन आ गए। उनमें घरों में ऐसी स्थिति, घरों में अब्यूज है, घरों में चाइल्ड अब्यूज है, फादर, जी जी रिलेटिव, मदर, मामा जी, जी चाचा जी, तो बच्चों जी में लिखा था हम क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे। मम्मी से बिल्कुल बोलेंगे, मम्मी बोलेगी तो मामा जी कुछ नहीं कर सकते, चुप रहो, बिल्कुल इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। जी ये जब बच्चों को इस तरह से सिखाया जा रहा है, तो जब वो शादी करके जाएगी तो वहाँ कुछ भी होगा तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी, और उसका बिल्कुल फिजिकली और सारे तरह से अब्यूज होने हैं, उसको हमें केयर करना पड़ेगा, बच्चों को तो बचाना पड़ेगा। वैसे ही बिल्कुल बहुत तकलीफ में, तो बहुत तकलीफ उनको नहीं देनी चाहिए। जी। ये बहुत ही आयरनिक है, ये है कि कई बार जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो यस ही इस तरह के क्राइम्स में झुकने के अलावा कुछ नहीं करते। कई बार उनके खुद के क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज कर रहे होते हैं, बट यस पेरेंट्स कभी भी खुल के बोल नहीं पाते, उन्हें सोसाइटी प्रेशर्स होती है, उन्हें और तरह तरह के डर होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का इस वक्त हाथ थामे तो आप उसे एक कंप्लीट आइडेंटिटी बनने में मदद कर सकते हैं। आप उसे उस तरह की समस्याओं, उससे जो होने वाली परेशानियां हैं उससे बचा सकते हैं। ये जो उसकी उम्र है वो पढ़ने की है, खेलने कूदने की है, न कि इस तरह के कम उम्र में जो इस तरह के बच्चे ये फेस कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, लाइफ में डिस्ट्रेस रहते हैं, उन्हें एंजाइटी इश्यूज होते हैं और भी कई तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो आगे जाकर के उनके हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। माँ बाप का यहाँ ये फर्ज बनता है कि वो बिल्कुल ही अपने बच्चों का साथ दें। इस तरह के वर्कशॉप उतने ही जरूरी है कि अगर माँ बाप खुल के नहीं सामने आ पा रहे हैं तो बच्चों के लिए कोई टीचर, काउंसलर अगर उसके लिए एक एंजल बन सके, एक फरिश्ता बन सके जो उसे उस परेशानियों से बाहर ला सके तो बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस तरह की बातें करें और समाज में इस तरह की बातों को फैलाएं। ये कोशिश करें कि कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार ना हो, चाहे वो अपने अपने घर में किसी रिलेटिव के हाथों हो या स्कूल में किसी भी टीचर के हाथों हो। अगर आप सिक्योर चाइल्डहुड चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद सजग होना पड़ेगा, हमें इसके बारे में बातें करनी पड़ेगी, हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हमारे बच्चे सिक्योर हैं। कई बार हम अपने बच्चों के खान पान का ध्यान रखते हैं, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके मेंटल हेल्थ वील, साथ ही साथ उनके सिक्योरिटीज का भी ध्यान रखें। जैसा मैंने शुरू में बताया, चाइल्ड मैरिजेस के बाद जब हमें ये सजेस्ट किया गया कि मेडी सर्कल में हमें ये करना है, मुझे भी आपके जैसा बहुत ही हैरानी हुई थी जब मैंने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे थे। चाइल्ड मैरिजेस कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां बिल्कुल ही लीगलाइज्ड है, जैसे इराक, जमाइका एंड उरुग्वे, जहां पे चाइल्ड मैरिजेस हो सकती हैं लेकिन माँ बाप के परमिशन से। करीब फिफ्थ ऑफ इसमें जो करीब 1/5 ऑफ द कंट्रीज है उसमें डिफरेंट तरह के कम एजेस में बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं, जिसके कई दुष्परिणाम हमने अभी ही डिस्कस किए। साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है जो पीसीएमए है, जो बिल्कुल बताता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी जो है वो लीगल नहीं है। इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के जो दुष्परिणाम हमने डिस्कस किए, ये इसलिए किए क्योंकि अगर आप आसपास ऐसा देख रहे हैं तो आप अपनी आवाज उठाएं, उसके बच्चों के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर हम एक सक्षम भारत चाहते हैं, एक एबल इंडिया चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों की, उनके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय, आपसे एज ए साइकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ डॉक्टर कामले, आपने जो अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए आज मेडी सर्कल में, उसके लिए हम आपके लिए आभारी हैं। कोशिश आपकी हमारी यही रहेगी कि हम हमेशा इस तरह के मुद्दों को लेकर के सामने आए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों में, परिवारों में इन टॉपिक्स को डिस्कस करें। कई बार माँ बाप शर्म की बात की वजह से भी बच्चों का साथ नहीं दे पाते, जबकि उन्हें इस वक्त अपने बच्चों की सबसे ज्यादा साथ देने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि जो भी ये एपिसोड, ये वीडियो सुन रहे हैं वो हमारे साथ बिल्कुल ही अग्री करेंगे इस पॉइंट पे कि इस एज में चाइल्ड मैरिज बिल्कुल ही गलत है। चाइल्ड मैरिज को हमें प्रोहिबिट करना चाहिए और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो दुष्परिणाम जानते हुए हमें बच्चों को उस आग में बिल्कुल नहीं झोंकना चाहिए। साथ ही साथ चाइल्ड अब्यूज को भी ज्यादा से ज्यादा हद तक हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर अजय, डॉक्टर कुमार? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चे हैं उनको खेलने दें, उनकी अपनी दुनिया उन्हें जीने दें, नन्हे इन नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बड़े होकर ये भी हम जैसे पागल हो जाए। उनको अभी उनकी जिंदगी जीने दो, नन्हे हाथ हैं, उनको चांद सितारे छूने के लिए बने, शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं बने। और 25-26 साल के बाद अपने जॉब में, अपने काम के आने के बाद सोचेंगे शादी करनी भी कि नहीं करनी। मैं तो ये कहूंगा लड़कियों को, मैं जब मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तो मेरे पास वो आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में, बोले सर वो हमारा अफेयर हो गया, ब्रेक हो गया, वो लड़का चला गया, फिर हमें छोड़ के चला गया।
तो मैं सारी लड़कियों को ये बोलता हूँ स्पेशली कि आपको सबसे पहले जो आप MBBS कर रहे हो, BOT कर रहे हो, MOT कर रहे हो, BSLP कर रहे हो, डिग्री पूरी कर लो, उसके बाद जॉब करो, और 2 साल आपको अपनी लाइफ में जो जीना है, जो आपको सेलिब्रेट करना है, आपको कुछ करना था, आपको घूमने जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको अपनी लाइफ को जीना है, और 2 साल जीने के बाद फिर सोचो शादी करनी है कि नहीं करनी। तभी मैं बोलता हूँ तब भी सोचना है कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। अगर तब लगता है शादी करनी है तो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं, और फिर अपनी मर्जी से आप करोगे तो मजा आने वाला है। वो नन्हे हाथ है, उनको चांद सितारे पूरा आकाश उनका है, उनको वो मिले, पूरा इंद्रधनुष मिले तो अच्छा होता है। यही बोलना चाहूंगा, और थैंक यू आपको सर। वेलकम जी डॉक्टर काफी। बेसिकली सर ने बहुत अच्छे से समझाया आगे चलकर कैसे होना चाहिए और अभी कैसे होना चाहिए। बस इसके बारे में हमें, आपको, हम समाज के जो भी हम जो बुजुर्ग है या एडल्ट्स है, हमें ये काम जरूर करना है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी की पहले हमें समझ होनी चाहिए, और ये सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और एक बेसिक नियम है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो अगर हम अडल्ट्स एजुकेटेड है तो बच्चे भी एजुकेट कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस। So thank you so much, Dr. Kumar Kamble and Dr. Ajay Sharma, for joining us at Bindas Bowl. Wish you all the best. Thank you. थैंक यू, आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।